तो दोस्तों आज मैं माइंड ड्रेसअप डार्लिंग का सीजन 2 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोवा ने यह पूछा होता है कि क्या गोजोकुन और कितागावा डेट कर रहे हैं। यह सुनकर गोजोकुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मना करता है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। पर नोवा फिर सबको बताती है कि ये दोनों अकेले फेस्टिवल में गए थे और हमें कुछ नहीं बताया था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस वजह से गोजोकुन और भी ज्यादा शर्मा जाता है और वहां से भाग जाता है। कितागावा उसका पीछा करती है। फिर हम गोजोकुन को टॉयलेट में देखते हैं जहां गोजोकुन खुद को शांत कर रहा होता है और इधर कितागावा बाहर में उसका इंतजार कर रही होती है और ये सोच रही होती है आखिर उसे मना करने की क्या जरूरत थी। तभी दो लड़के गुस्से में उसके पास आते हैं और साथ में चलने को कहते हैं। फिर जब गोजोकुन बाहर आता है उसे कितागावा नहीं दिखती, पर तभी वो कितागावा को उन्हीं दो लड़कों के साथ देखता है और इसे लगता है कि वो लड़के कितागावा को छेड़ रहे हैं। इसलिए जब उनमें से एक लड़का कितागावा को छूने वाला होता है, ये उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी सबको समझ आता है कि गोजोकुन ने थोड़ा गलत समझ लिया। इसलिए फिर गोजोकुन को बताया जाता है कि ये लड़का कितागावा का हेयर स्टाइलिस्ट है और वो कितागावा से नाराज है क्योंकि उसने अपने बालों का ध्यान नहीं रखा। इसलिए फिर वो कितागावा को इसके लिए डांटता है और फिर कुछ देर बाद ये चले जाते हैं और गोजोकुन को बुरा लग रहा होता है कि उसने इतना गलत समझ लिया। और ये देखकर कितागावा थोड़ा सा मुस्कुराती है और गोजोकुन को किस करती है। पर उस किस वाली आवाज से गोजोकुन को लगता है कि कितागावा गुस्सा है। इसलिए वो इसके बारे में कितागावा से पूछता है। इसमें कितागावा कहती है कि वो उस पर गुस्सा नहीं है, लेकिन गोजोकुन उसकी बात नहीं मानता और उस किस वाली आवाज के बारे में पूछता है। इस बात से कितागावा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकती, और फिर वो वहां से जाने लगती है। ये देखकर गोजोकुन को यकीन हो जाता है कि कितागावा गुस्सा है, इसलिए फिर वो उससे माफी मांगने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। गोजोकुन क्लास में होता है लेकिन कितागावा क्लास में नहीं आई होती है। तभी टीचर बताते हैं कि कितागावा बीमार है, इस वजह से वो क्लास नहीं आई है। फिर कुछ देर बाद गोजोकुन कितागावा के घर आ जाता है और जब कितागावा दरवाजा खोलकर गोजोकुन को देखती है, उसे समझ नहीं आता कि इस वक्त गोजोकुन यहाँ क्या कर रहा है। तभी गोजोकुन बताता है कि उसने बीमारी का बहाना बनाकर क्लास से जल्दी आ गया। तभी कितागावा बेहोश होने लगती है, पर गोजोकुन उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाता है। तभी कितागावा कहती है मेरे दूसरे कपड़े वहां पर है। गोजोकुन पहले तो शर्माता है लेकिन फिर वो उसके कपड़े निकालता है। फिर कितागावा कपड़े बदल लेती है और गोजोकुन कितागावा के लिए कुछ बनाने लगता है। फिर वो कितागावा के पास आता है और उसे खाना खिलाता है। खाना खाते वक्त कितागावा रोने लगती है और रोते रोते कहती है मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी और घर में खाना भी नहीं था और साथ में मेरा सर भी दर्द कर रहा है। फिर वो खाना खाकर आराम करती है और गोजोकुन बर्तन रखने जा रहा होता है, पर कितागावा उसे पकड़ लेती है। इसलिए गोजोकुन कहीं नहीं जाता। फिर जैसे ही शाम होती है, कितागावा के फ्रेंड्स उससे मिलने आए होते हैं। ये देखकर गोजोकुन शर्मा जाता है। उसे लगता है कि अगर इन्होंने मुझे फिर से देख लिया तो फिर से सब सोचेंगे कि हम डेट कर रहे हैं। इसलिए गोजोकुन छिपने चले जाता है और फिर जब कितागावा के फ्रेंड्स अंदर आते हैं, गोजोकुन बालकनी में छुपा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कितागावा ठीक हो चुकी होती है और ये एक एक्वेरियम में आए होते हैं जहाँ पर कॉस्प्ले इवेंट हो रहा होता है। तभी गोजोकुन बता रहा होता है इस कॉस्प्ले इवेंट में उन्हें कॉस्प्ले करके शॉप में जाने की इजाज़त है। पर तभी कितागावा ये कहकर भाग जाती है कि मुझे पेंगुइन्स देखना है। तभी उसे एक कॉस्प्लेयर दिखता है जिसने सुबारू नाम के कैरेक्टर का कॉस्प्ले किया होता है। उसे देखकर कितागावा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ये दोनों उसके पास जाते हैं और ये अपना नाम बताते हैं। तभी बातें करते समय गोजोकुन और कितागावा को पता चलता है कि अमाने का कॉस्ट्यूम का पिन गिर चुका है।
इसलिए वो उस पिन को खोजने लगते हैं और थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें वो पिन मिल जाता है। तभी गोजोकुन और कितागावा को पता चलता है कि अमाने का ड्रेस फिक्स नहीं है। इसलिए गोजोकुन कहता है तुम चिंता मत करो, हमारे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार होता है, इसलिए मैं ये लेकर घूमता हूँ। पर तभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ जाकर के ड्रेस को फिक्स करे, क्योंकि वो लेडीज रूम में नहीं जा सकता और ना ही वो जेंट्स रूम में जा सकती है। पर तभी पता चलता है कि हमारे एक लड़का है, उसने बस लड़की का कॉस्प्ले किया होता है। फिर ये दोनों कमरे में आ जाते हैं। गोजोकुन उस कॉस्ट्यूम को ठीक कर रहा होता है और इधर बाहर में कितागावा को सुजुका मिलती है और ये दोनों काफी बातें करते हैं कि कैसे सुजुका को पिछले वाला कॉस्प्ले इवेंट ज्यादा पसंद आया था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि पिछले कॉस्प्ले इवेंट में कितागावा ने पैंटीज नहीं पहनी थी, इसलिए वो इस बारे में कितागावा से पूछती है। तभी कितागावा अपना स्कर्ट उठा करके कहती है इस बार मैंने पहना हुआ है। ये देख करके सुजुका घबरा जाती है और कहती है दिखाने की जरूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, गोजोकुन ने अमाने का ड्रेस फेस कर दिया होता है और फिर ये तीनों बातें करने लगते हैं। तभी गोजोकुन पूछता है ड्रेस को फेस करते समय मैंने तुम्हारे बैग में ग्लू जैसा देखा था, क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या है? इसमें अमाने बताती है कि ये सच में उसके नकली चेहरे को चिपकाने के लिए है, ताकि उसका नकली चेहरा गिर ना जाए। फिर अमाने अपनी कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें उसने लड़के का कॉस्प्ले किया होता है। तभी गोजोकुन कुछ नोटिस करता है और पूछता है अमाने तुम तो एक लड़के हो, फिर ये चेस्ट। इसमें अमाने बताता है कि वो नकली बूट से उन्हें लगाए जा सकते हैं। ये सुनकर गोजोकुन के होश उड़ जाते हैं और तभी अमाने कहता है क्या तुम सब नकली बूट्स देखना चाहोगे? मैं तुम्हारे सामने वो लगा सकता हूँ। ये सुनकर गोजोकुन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। पर कितागावा कहती है मुझे बूट्स देखने हैं। और फिर ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।